सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम इफ्तिखार है। आप लोग आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जितने भी लोग फॉरएवर करते हैं ना, उस फॉरएवर के लिए एक न्यू अपडेट लेकर आया हूं। जी हाँ, एक न्यू अपडेट जो कि 2024 के अंदर अंदर न्यू अपडेट निकाल चुका है फॉरएवर। कि क्या निकाला हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मैं आप लोग आईडी बनाते होंगे, ठीक है। सबसे शुरुआत होता है आईडी से होता है, और वो आईडी जितने भी लोग बनाते होंगे गूगल से बनता है आईडी, ठीक है। पहले तो ऑफलाइन चलता था फॉरएवर, ठीक है। अब लेकिन जिस तरीके से दुनिया में चेंज हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया में अपडेट हो रहा है, ठीक है, इसी तरीके से हमारा फॉरएवर ने अपडेट कर चुका है, ठीक है। तो ये अपडेट के वजह से ही आप लोग के आईडी, कुछ लोग को तो बनाने आते होंगे, कुछ लोग को नहीं बनाने आते होंगे। तो हम आप आईडी किस तरीके से बनाते होंगे, ठीक है। अगर आप बनाते होंगे आईडी तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते होंगे। जैसे मैं नाम मिस्टेक कर देते होंगे, जैसे मैं जीमेल आईडी, कहीं तो नंबर भी गलत कर देते होंगे, ठीक है। तो ये सबको सुधारना कैसे है, और एकदम सिंपल बेस में मैं आपको बताने वाला हूँ सुधारा कैसे जाता है। तो सबसे पहली बात है, जितने भी लोग न्यू मेरा वीडियो को देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जितने भी आप लोगों के वीडियो चाहिए, जितने भी प्रॉब्लम आता है फॉरएवर के रिगार्डिंग, वो कमेंट में मेरे को बताइए, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो का कंटिन्यू अब मैं आ गया अपना स्क्रीन पर, ठीक है। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ठीक है। अब लेकिन आईडी बनाने के लिए सबसे पहली बात है, क्या क्या मेरे को जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला नंबर, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। और तीसरा, जीमेल आईडी। चौथा, मोबाइल नंबर। ये चार चीज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब चार चीज आ गया। अब आने के बाद अब क्या करना है, अब आने के बाद आपके पास गूगल होगा, ठीक है। अब गूगल पे डायरेक्ट आ जाना है। तो गूगल पे मैं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ना गूगल पे। अब गूगल पे हमको सर्च करना है FLP। तो मैं, ठीक है, FLP लॉगिंग सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा FLP लॉगिंग। तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, दूसरा में भी नहीं, FLP लॉगिन यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर लिख रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये भी नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे को ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। न्यू पर्सन का ज्वाइनिंग करना है, तो ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ज्वाइनिंग के पर अब मैं क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ से फॉर्म आ गया, देख लो, ठीक है। ये सारा का सारा फॉर्म है, ये यहाँ पर आप सबमिट करना है, ठीक है। अब सबमिट करने का मैं आपको बताता हूँ, मैं किस तरीके से सबमिट करना है, सबमिट करके भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पूरा बढ़िया तरीके से स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। अगर आप गलती फिर भर देंगे तो भाई फॉरएवर, मैं आप ये भी बताऊंगा कि अगर गलती भर देंगे तो इसको सुधारा कैसे जाता है, और 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सुधार के भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो लास्ट तक आपको देखते रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, यहाँ पर क्या है ऑप्शन, यहाँ पर सबसे पहले टाइटल। अब टाइटल में क्या है कि अगर लड़का है तो मिस्टर लगाना, अगर लड़की है तो मिस लगाना, अगर मैरिज लड़की है तो मिसेस लगाना, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं लड़का है तो लड़का, मैं मिस्टर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे का ऑप्शन आ रहा है क्या, मैरिड। ये मैरिड या सिंगल, मतलब कि अगर शादीशुदा है तो मैरिड कर देना, अगर शादीशुदा नहीं है, अगर सिंगल है तो सिंगल कर देना, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये सिंगल है, तो सिंगल मेरा पर्सन का मेरा पर्सन है, शादीशुदा नहीं है, तो यहाँ पर मैं कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम में क्या क्या डालना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं विजय नाम है इसका, ठीक है। तो मैं विजय डाल दिया, ठीक है। देखो, जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ उस तरीके से डालना है, खाली विजय कर देना है, यहाँ पर ये डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, विजय कुमार, तो कुमार डालना है, ठीक है, कुमार। उसके बाद फिर जितना जो आधार कार्ड में डाला है ना, उसके बाद वही से रिलेटेड यहाँ पर डालना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डला गया, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या करना है, अब डला गया वहां पर। अब जीमेल आईडी, अब यहाँ पर जीमेल आईडी भी डालना है, ठीक है, ठीक है गाइज। अब मैं यहाँ पर जीमेल आईडी भी डाल दिया, ठीक है। अब जीमेल आईडी के बाद आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर डाल रहा है। अगर आपके पास दो दो मोबाइल नंबर है तो दो दो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पासवर्ड, अब पासवर्ड में अपने तरफ से क्रिएट करना है पासवर्ड, और लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। तो पासवर्ड तो डाल दिए। अब दूसरा में भी ये सेम टू सेम पासवर्ड डालना है।
अब यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है ना वही डालना है, ठीक है। अब मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। अब यहाँ पर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है ना वही डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर पिन कोड डालना है, ठीक है। ठीक है, पिन कोड के बाद अब क्या करना है ना, यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी, ठीक है, आप अपना आईडी डालना है, ठीक है। अगर आप फॉरएवर के असिस्टेंट सुपरवाइजर या तो सुपरवाइजर या तो असिस्टेंट मैनेजर या तो मैनेजर हो आप, ठीक है, तो अपना आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है। जिसका आप फॉरएवर का आपका पर्सन है तो अपना आईडी डालना है, ठीक है। जैसे मेरा पर्सन ही है तो मैं अपना आईडी डालता हूँ। यहाँ पर अब सर्च कर देना है, आईडी डाल के यहाँ पर सर्च करके देख लेना है कि ये आईडी सही है कि गलत है। तो देखो मेरा यहाँ पर नाम भी आ गया, एमडी इफ्तिखार अंसारी, ठीक है, मतलब कि मैं अपना आईडी सही डाला हूँ। तो अब यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, आई एम एग्री का कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जीमेल आईडी में आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है ना, फॉरएवर की तरफ से आपके पास यहाँ पर बन के आ जाएगा 12 डिजिट के आईडी। तो गाइस अब यहाँ पर अब देख चुके होंगे, ठीक है। अब आईडी तो बन गया, ठीक है। अब आईडी के बाद अब क्या करना है ना, फिर से आना है मेरे को गूगल में, ठीक है। अब फिर से आना है गूगल में, ठीक है। अब आईडी को किस तरीके से, अब यहाँ पर अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आता होगा ना कि अब आईडी तो बनी, अब आईडी में कुछ मेरे को केवाईसी करने में कोई चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा। तो अब मैं यहाँ पर आप दिखाऊंगा कि अब किस तरीके से अब आईडी में जो है ना क्या क्या मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और किस तरीके से नाम कैसे क्रिएशन कर सकते हैं, किस तरीके से मैं सुधार कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गूगल में सबसे पहले बात है, यहाँ पर अपना आईडी जो बनाए हैं आईडी वही डालना है, ठीक है। सो गाइज अब यहाँ पर अब आईडी और अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है, जो आपने बनाया था, जिसका आईडी में नाम जिसको क्रिएशन करना है ना उसका आईडी और पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन कर देना है, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद अब क्या करना है ना, अब यहाँ से अब इसका अब पूरा का पूरा चीज़ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या करना है, ठीक है। अब जो चीज़ के यहाँ पर क्रिएशन करना है ना, देखो यहाँ पर अभी केवाईसी करने के लिए यहाँ पर अपना आधार कार्ड पूरा बढ़िया तरीके से आधार कार्ड यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर पैन कार्ड डाल देना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे नेम अगर क्रिएशन करना है, अब मान ले जाए कि यहाँ पर क्या है ना कि नाम हमको गलती आ गया, केवाईसी नहीं ले पा रहा, तो नाम यहाँ पर गलती हो गया या तो आपका, अब क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि एक एक ब्लैक ब्लैक सा आपके पास आता होगा ऑप्शन, ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक सा दे, ये पेंसिल वाला पर क्लिक करना है, ठीक है। पेंसिल वाला पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या है ना, अगर आप अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रहा है ना, क्या क्या मैं यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से देख लो। जीमेल आईडी अगर आपका गलती है तो यहाँ से जीमेल आईडी भी सुधार सकते हो। यहाँ पर डिस्प्ले नेम मतलब आपका नाम अगर गलती है तो आप यहाँ पर नाम को भी सुधार सकते हो। अगर फ़ोन नंबर अगर गलती आपने दे दिया है, किसी दूसरे का दे दिया, अगर ओटीपी वहाँ से नहीं जा रहा तो आप यहाँ पर ओटीपी डाल सकते हो। यहाँ पर क्या है ना, मोबाइल नंबर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से ये कर सकते हो, और लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा सारा कुछ सही है। तो यहाँ पर अब चेंज करने के लिए बाद, अब चेंज करने के बाद क्या करना है ना, अपडेट पर क्लिक करना है, ठीक है। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है ना वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, और वहाँ से ओटीपी लोगे यहाँ पर डालोगे, तब जाकर फॉरएवर 1 से 2 दिन के अंदर अंदर में आपके पास अपडेट कर देगा, ठीक है। तब जाकर आप यहाँ पर से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरे को क्या क्या चेंज, अगर इसके अलावा अब डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज करना चाहते हो या तो बहुत सारे चीज़ें जो है ना वो चीज़ चेंज करना चाहते हो ना आप, तो वहाँ से चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म, अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो, ठीक है, कि मेरा केवाईसी नहीं ले रहा, केवाईसी लेने में आपका एड्रेस यहाँ पर नहीं होता होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, अब यहाँ से अपना एड्रेस को चेंज करने के लिए चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म आता है, वो गूगल पे सर्च करके और चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म निकाल के और वहाँ से 2 कॉपी करके और अपना फॉरएवर की टीम के पास मैसेज कर देना है, जीमेल आईडी कर देना है, ठीक है। जीमेल कर देने के बाद 2 से 4 दिन के अंदर अंदर में आपको चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छी तरीके से आप लोग फॉरएवर में काम करो और आगे चल के अच्छी